जोर से बोलते हैं कि चुआरा घोटाला, ये तो बड़का सहारा घोटाला है। नीतीश चाचा का बात वो पलटू महाराज थे, कभी इधर कभी उधर, दारू बेचवा के गली मोहल्ला टोला सब वो राज करा दिए, बेटी बहन जेल जा रही हैं। मोदी जी जुमलेबाज आदमी हैं, आते हैं वोट केवल बटोरना वो जानते हैं, बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं कि कैसे वोट बटोरा जाए, वोट बटोर के चले जाते हैं। ये 4 साल की जो अग्निवीर योजना ला दी है, इसमें तो हम लोग रोजगार जितना है सब कुछ ठप हो गया है। अब हम लोग भी रोड पे आ गए, सोच रहे कि अब कौन सा बिजनेस करें। अब बिजनेस करने के लिए भी कोई पर्पज होना चाहिए, क्या किया जाए। जंगल राज तो ऐसे है कि लोग पढ़े लिखे लोग मारे मारे फिर रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि जब हम आएंगे तो बांट देंगे पैसा। कब बांटिएगा? हम ही लोग का पैसा हम ही लोग को देकर बुर्बक बनाइएगा। मोकामा में कट्टा चलवाइए न दिए हैं, दुलार चंद यादव को मरवा दिए, यहाँ भी लोग को मरवा दें। हम लोग हटने वाले थोड़े हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। हाँ बेवकूफ़ बनाइए रहा, 15-15 लाख रुपया दे रहा था खाता में सबका। कहाँ है यार? रील्स बनाने से पैसा मिलेगा? टिकटॉक भी तो बंद कर दिया, ये रील्स बनाने से हम लोग को पैसा मिलेगा? ये बताइए, पढ़ लिख कर हम लोग रील्स बनाएंगे? मेरा भाई कर्नाटक रहता है, वहाँ सब गाली देता है, बोरा ढोता है, 8 घंटे के बदले 12 घंटे बोरा दे पेट के लिए ना। अगर वो रोजगार यहाँ रहता तो हम लोग काहे लिए वहाँ जाते। उस घर का एक मजदूर जो है सऊदी में जाकर मर गया, उसकी पलायन की वजह से। मोकामा में गोली मार दिया, दिन दोपहरिया गाड़ी पे गाड़ी चढ़ा दिया। बीजेपी सरकार के ही एक माननीय मालूम नहीं कौन है बाहुबली विधायक, वो प्रतिनिधि को ही गोली मार दिया, तो आम जन का क्या आलम होगा उस इलाके में। हम लोग को मोदी जी के नज़र में पकौड़ा तलना, जूता सीना, नीच काम करने योग्य हैं उनके नज़र में। 100 करोड़ दूँ, 70 करोड़ दूँ कि 90 करोड़ दूँ, ये दिल कहा था। दिया कितना रुपया दिया? से न बनाते 1 रुपया नहीं है यहाँ। हाँ 1 मिलियन चल गया तब भी 1 रुपया नहीं है। खोलिए ना आईडी, देखिए ना आईडी में। बिहार में वादों की बहार है तो बारिश भी मेहरबान है। पिछले 3 दिनों से लगातार बिहार में मूसलाधार बारिश हो रही है। हम इस वक्त हैं बिहार के पहले गांव में। जी हाँ, यूपी से सटा हुआ गांव है जिसका नाम है पकड़ी और ये ज़िला है बक्सर, और यहाँ पर ज़बरदस्त लड़ाई है। लेकिन हम यहाँ जानेंगे जनता से। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग हैं। ये पकड़ी गाँव इस इलाके का नाम है, और यहाँ पे सारिमपुर गाँव और एसपी कोटी, बक्सर एसपी कोटी बगल में है। यहाँ हम लोगों से जानेंगे किन मुद्दे पे ये लोग वोट करने वाले हैं। बीजेपी ने जो वादा किया है 1 करोड़ नौकरी देंगे, 4 एयरपोर्ट, मेट्रो और 1 करोड़ लाखपति दीदी बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या, और 10 लाख जो है आज 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले गए हैं। तो क्या इन लोगों को उन वादे पे यकीन है, भरोसा है या नहीं? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी को सॉरी पत्र और अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए कि उन्होंने 20 साल में क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ वादा है महागठबंधन का भी कि महागठबंधन की तरफ से हर घर में सरकारी नौकरी दिया जाएगा और 2500 महिलाओं के खाते में आएंगे। ये तमाम मुद्दे हैं। तो किनके मुद्दों पर, किनके वादों पर भरोसा है, यही जान लेते हैं। सबसे पहले भाई आपसे ही आपका नाम जानेंगे। क्या आपसे ही जानेंगे, क्या नाम है आपका? अकबर खान नाम है। अच्छा, क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए चुनाव में? देखिए, जो फ़ायदा जो बताए हैं जो मोदी जी, पर वो तो किए नहीं है फिलहाल। अच्छा। पन रह गया क्या है कि यहाँ पे जात पात फलान ढिकान डिंग डांग समझ गए, बहुत सा किए हैं। ऐसा लोग बहुत झेले हम लोग, पन मज़ा नहीं आता है। जात पात क्या होता है समझ गए, एक ही थाली में खाना पीना समझ गए, सब बराबर है। सब ये सब 3 पज है सब। ये हम लोगों का मजबूरी है कि उनको अपन बैठा दिए हैं कुर्सी पे। अब ये मतलब नहीं है कि मतलब जो बैठाया उसी समझ गए। शब्दों की मर्यादा रखिए। चलिए आप बताइए, लाठी लेकर के पैर का गमछा पहन करके एकदम मुस्कुरा रहे हैं सर। मुस्कुराने का वक्त हम लोग का आ गया है। आ गया यार, मौका आ गया ना, आ गया है। आरजेडी वो 10,000 तो मैं सहारा वाला जो पैसा है ना दबा कर रखे हैं, जो गरीब का 10,000 रुपया बांट रहे हैं वो हम ही लोग का पैसा है। 10,000 जो सहारा का घोटाला करके बैठे हैं, लालू जी को बहुत जोर से बोलते हैं कि चुआरा घोटाला, ये तो बड़का सहारा घोटाला है। मैं गरीबों का 10,000, 20,000, 25,000 रुपया, 1 लाख, किसी का बहन बेटी का शादी नहीं हुआ है, कितने लोग फांसी में लगा कर मर गए। ये सब सहारा का पैसा है जो 10,000 डाले हैं। 10 लाख महिलाओं के खाते में गया है 10,000 रुपया। 10,000 गया है तो सहारा का पैसा है ना सर, सहारा का पैसा है। यहाँ सबको हाथ उठा लीजिए, किसके घर में एक आध आदमी का नहीं पैसा फंसा होगा? हाथ उठाइए भैया, किसका सहारा में पैसा फंसा है? हाथ उठा दीजिए। सबका सहारा का पैसा है ये। मोदी जी बोल रहे हैं कि जब हम आएंगे तो बांट देंगे पैसा। कब बांटिएगा?
हम ही लोग का पैसा हम ही लोग को देकर बुर्बक बनाइएगा। हम लोग ये चुनाव के समय में तो हम लोग बुर्बक बनने वाले नहीं हैं। कांग्रेस आरजेडी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई जंगल राज आ जाएगा अगर वो लोग जीत गए तो। अब कौन राज चल रहा है? दिन दहाड़े मारा रहा है गोली, ये कौन सा राज है? कहाँ में चल रहा है? हाँ, आनंद सिंह वहाँ मोकामा में गोली मार दिया, दिन दोपहरिया गाड़ी पे गाड़ी चढ़ा दिया। हाँ, अब क्या होगा? ये कौन सा राज है? यही तो एक एक तो हो जाता है, एक एक तो हो जाता है, बाकी तो अभी जंगल। उस समय में कब होता था? शाम में घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। नहीं, उसी समय में लालू जी ने बल दिया, जोर दिया, तब लोग निकलना शुरू किए। उसी समय का जोर है कि आज दिखाई दे रहा है। आज हम लोग इतना आपके सामने बोल रहे हैं, ये उन्हीं का देन है, लालू जी का देन है। अब बेवकूफ नहीं बनना है, नहीं बनना है। मतलब मोदी बेवकूफ बना रहा हाँ बेवकूफ बनाइए रहा। 15-15 लाख रुपया दे रहा था खाता में सबका। कहाँ है? कहाँ आया? कहे 100 करोड़ दूं, 70 करोड़ दूं कि 90 करोड़ दूं, ये दिल कहा था। दिया कितना रुपया? कितना रुपया दिया? दिया 1 रुपया? कह रहे ना भाई, हर महिला के खाते में 10,000 रुपया। वो महिला का पैसा वो वापिस भी ले गया। अगर सरकार में ना आया तो वापिस ले लेगा लोग, 100% ले लेगा। ब्याज के साथ देना पड़ेगा वो 10,000 रुपया। जान लीजिए आप। 15-15 हजार रुपया महिलाओं को मूर्ख बनाकर दिया गया था। किसी को 35,000 लिया गया, किसी को 40,000 लिया गया। बोला गया कि नहीं देना है। जो एजेंट दिलवाया था वो बोला था कि नहीं देना है, और उसके बाद प्रशासन लेकर आया। हमारे मोहल्ले में खुद हम भरे हैं 36,000 रुपया, 15,000 का। मोदी जी के इतना, मोदी जी और अब एनडीए सरकार को कोई बात कीजिएगा यहाँ मारा मारी हो जाएगा। हाँ, यहाँ सिर्फ गठबंधन का बात करिए। हाँ, ये सारे लोग गठबंधन के बात कीजिए। यहाँ गठबंधन का पूरा फैन है सब। हाँ, चले भाई, क्यों ऐसा क्यों? गठबंधन से हम लोग को हम उम्मीद है। बोला अभी हर घर में नौकरी देने का वादा किया है। सरकार में आएंगे हर घर में नौकरी देंगे। हाँ, देगा वो। बदलाव चाहिए। ये सब और कांग्रेस वाले हैं, पूछ लीजिए। सब कांग्रेस वाला है ना, बोल दिया। हाँ, एक भी पूछ लिया गांव में आने के लिए रास्ता है? पूछिए, रास्ता एक भी नहीं है। बस ये कांग्रेस आरजेडी। यहाँ पर सर्विस रोड है, यहाँ पर सर्विस रोड है, और गोलंबर से लेकर जो बांध पर ओवर भी कुछ रास्ता नहीं है। बस एक रोड है, मात्र ये मेन रोड है। 20 साल से नीतीश सरकार है, तो इसका दोष नीतीश कुमार हुए ना? नहीं ना कि एक विधायक का कितना फंड आता है? 2017 में विधायक के फंड से ये बना हुआ है रोड। ठीक है, 2017 से फिर टूट गया है तो फिर बनेगा। लेकिन यहाँ पर सरकार में कौन है? देखिए यहाँ से है ना, यहाँ पर भैया मुन्ना बाबा का जो है वोटर ज़्यादा है। तिवारी, हाँ, जो कांग्रेस के विधायक है, बहुत ज़्यादा आदमी के टच में रहते हैं। सब उन्हीं का फैन है, वही लोग वोट दिया जाएगा, उन्हीं को दिया जाएगा। इस बार उनको मंत्री बनाया जाएगा। और केंद्र वहाँ पर सरकार पटना में बदलना चाहिए। नीतीश कुमार को हटना चाहिए, वो बूढ़े हो गए हैं। अब बहुत दिन से हैं, 20 साल से हैं, तो उनको हटकर अब नया सरकार, तेजस्वी सरकार आना चाहिए। लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं कि भाई जंगल राज आ गया, सरकार गलती से भी अगर आ गई, योगी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, सब कह रहे हैं भाई जंगल राज आ जाएगा उस बोल। ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम लोग जंगल राज देखे ही नहीं है। 2005 हम लोग का जन्म है, 90 के मतलब 95-96 के बीच में, तो हम लोग देखे ही नहीं है। ये सब एक प्रोपेगेंडा है। हम लोग जो पढ़े हैं, लालू प्रसाद यादव ने जो गरीब वंचित लोग थे उनको आवाज़ दिए हैं, खटिया पर बैठने के लिए जगह दिए हैं। तो हम लोग लालू प्रसाद के, अब लालू प्रसाद भी नहीं है, उनके पुत्र को एक बार देखना चाहते हैं और नीतीश सरकार को यहाँ से हटाना चाहते हैं। चल रहा, अच्छा चल रहा है तो फिर क्या जरूरत है? नहीं सर, ऐसा कहाँ है, कहाँ चल रहा है? अभी तो रोड का ही समस्या देख लीजिए, बता है लड़का ये। तो नीतीश सरकार है तो उनको काम करना चाहिए ना क्षेत्र में, कहाँ कर रहे हैं? नहीं हो रहा है। चलिए भाई, आप बताओ, आपका क्या नाम है? मोहम्मद तमताज हाशमी। क्या माहौल है? हम लोग का गठबंधन का सरकार बनेगा। नीतीश चाचा का बात वो पलटू महाराज थे, कभी इधर कभी उधर, दारू बेचवा के गली मोहल्ला टोला सब वो राज करा दिए। बेटी बहन जेल जा रही हैं, उनको दारू बेचवाना था, बेचवा दिए। खाली नाम था, दारू बंद है बिहार में। दारू तो हर जगह से आ रहा है। आज नीतीश कुमार और पुलिस प्रशासन ये पैसा कमा कर लाल हो गए। सुशासन की सरकार है, नहीं तो पहले जंगल वो आ जाएगा, बाहुबलियों की राज आ जाएगा। बाहुबली कोई नहीं रहे, बाहुबली का राज वो लोग का है। मोदी अब की बार फिर से मुन्ना तिवारी
आज तेजस्वी सरकार को कोई दाग लगाने वाला अभी तक नहीं आई धरती पर भैया। फिर से तेजस्वी सरकार अब की बार। हाँ काहे बहुत हम लोग मुसीबत झेल चुके हैं, इतना झेले हैं कि मतलब दुनिया में कोई ऐसा नहीं किया होगा जो वो कर दिए। तेजस्वी सरकार जी। वो तो कह रहे कि मोदी जी तो कह रहे कि भाई सब बढ़िया हो गया देश में। अच्छा बढ़िया नहीं हुआ है भैया। 10-10 हजार रुपया खाता में कहाँ मेरे पूरे गांव में आया हुआ है, दिखा दीजिए कहीं। अगर आया होगा तो एक भी आदमी को यहाँ खड़ा करा देंगे। किसी के खाते में भैया नहीं आया है। चलिए ठीक है, आप बताओ भाई क्या माहौल है, किस मुद्दे पे आप लोग युवा हैं, क्या मुद्दे पे करने वाले वोट? हम लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहिए, ये केंद्र हो चाहे राज्य हो। ये 4 साल की जो अग्निवीर योजना ला दी है, इसमें तो हम लोग रोजगार जितना है सब कुछ ठप हो गया है। अब हम लोग भी रोड पे आ गए, सोच रहे कि अब कौन सा बिजनेस करें। अब बिजनेस करने के लिए भी कोई पर्पज होना चाहिए, क्या किया जाए। मोदी जी ये देंगे वो देंगे, फलान ढेका, इतना युवाओं को कह रहे रील्स बनाइए। रील्स बनाए, रील्स बनाने से पैसा मिलेगा? टिकटॉक भी तो बंद कर दिया है, ये रील्स बनाने से हम लोग को पैसा मिलेगा? ये बताइए। पढ़ लिख कर हम लोग रील्स बनाएंगे? नेट सस्ता कर दिए। नेट सस्ता करने से हम लोग को पेट चल जाएगा, परिवार चल जाएगा, घर परिवार को चल जाएगा? ये बताइए। इस बार हम लोगों को बदलाव चाहिए। इस बार एनडीए को हटाना है, केंद्र और राज्य दोनों से। इस बार महागठबंधन की सरकार बनानी है और फिर से नीतीश सरकार को हटाना है फिर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलो भाई, आप भी बोलोगे। देखिए यहाँ पे जो है बिहार में ये पलायन और मजदूरी की वजह से इस घर में अभी देखिए सामने हटिए, कैमरा को वहाँ कीजिए। उस घर का एक मजदूर जो है सऊदी में जाकर मर गया। उसकी पलायन की वजह से ये रोड भले ना मिले, मगर ये नौजवान लड़के जो हैं, अगर लड़की घर में जवान पड़ी है ना तो घर में सिर्फ रहती है। जब लड़के जवान रहते हैं बेरोजगार ना, इनसे दिल से पूछिए क्या मजबूरी है। मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुआ है और हर बिरादरी में कोई एक क्या लेना है। मोदी जी तो कहते हैं ना भाई कि आत्मनिर्भर बनिए, अपने पैरों पर खड़े रहिए। हाँ, आज कुछ अपने पकड़ तो लीजिए। सर पे पत्थर लेके ढोए, सर पर पत्थर ढोने से तो पैसा मिलेगा नहीं। कहीं काम पूरे बिहार में कहीं स्ट्रक्चर खड़ा होगा, कोई कंपनी आएगी तब ना होगा। अब बीजेपी सरकार के ही एक माननीय मालूम नहीं कौन है बाहुबली विधायक, वे प्रतिनिधि को ही गोली मार दिए, तो आम जन का क्या आलम होगा उस इलाके में। जंगल राज किसे कहा जाता है हम लोग तो जानते नहीं हैं, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं तो देखे होंगे जंगल राज। मोदी जी के राज्य में कोई चीज कोई सुखी नहीं है। हाँ, लेकिन कहते रहे कि राम राज आ गया है। राम राज कहीं नहीं आया है, ये तो मोदी जी का जुगला है। ये जुगला पर कोई विश्वास नहीं करने वाला है। नहीं, अभी कह रहे ना भाई कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। कहाँ से 15 बरस से तो नौकरी दे रहे हैं, कहाँ दिए हैं? कहाँ दिए हैं? कहाँ दिए हैं? किसको दिए हैं? ये भगवा गमछा पहन के जा रहे हैं अभी। हाँ, पूछ लेते हैं। गमछी पहन के जा रहे हैं, वो बीजेपी वाले हैं। प्योर हम बीजेपी है, प्योर बीजेपी है, बाकी इस बार नहीं देंगे। प्योर बीजेपी है, प्योर, बाकी इस बार नहीं देंगे। नहीं देंगे। बीजेपी से फिर प्योर बीजेपी है, किसी से पूछ लीजिए, प्योर बीजेपी है, बाकी नहीं देंगे। दारू के लेकर फिर जेल जाना है, इसलिए नहीं देंगे। अच्छा है कि दारू नहीं बिक रहा है तो शांति है, समाज में शांति है। पीने वाला पीता है, पीने वाला पीता है और बेचने वाला बेचता है। और आप ही बोले कि अभी तो अभी आ जाएगा, खाली हाँ अभी आ जाएगा अभी। नीतीश कुमार बीजेपी लोग कहते हैं पूर्ण रूप से बंदी है। नाम का बंदी ना है, आप बोलिए तो अभी ले आके दिखाए कि उधर कितना खोल बिगा है, अभी ले आके दिखाएंगे। स्टॉक में माल है, स्टॉक में माल गोली मारने कितना बिगा है, खाली डब्बा उधर बिगा है। अच्छा तो आप बीजेपी से हो, अब बीजेपी को वोट नहीं दोगे इस बार? नहीं देंगे। कह तो रहे ना कि भाई मोदी जी, योगी जी, अमित शाह सब आके कह रहे कि जंगल राज आ जाएगा। आप राज से मतलब जंगल राज तो ऐसा ही है। हाँ बेकार है, खाली नाम का बंद है। हाँ नाम का बंद है और पैसा उधर 2500-3200 फाइन लगता है और उधर ही 2000 देंगे तो उधर से छूट के आ जाएंगे। जिसके पास नहीं रहेगा तो जाकर 28 दिन खट के ना आएगा तब ना छूटेगा। यहाँ पे बड़की सारीमपुर गांव जो है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब जात मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। यहाँ पे कोई जात पात की राजनीति नहीं होती है। बीजेपी यहाँ पे जातिवाद की राजनीति करती है, इसलिए हम लोग उसको लाइक नहीं करते हैं। बाकी सब ठीक है, जातिवाद की यहाँ पे राजनीति नहीं करनी है। हम लोग को युवा है, हम लोग को रोजगार दे,
बाकी सब जात पात से हम लोगों को कोई वो नहीं है। हम लोग आपके लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारे लिए ये रोजगार है, सबसे बड़ी मुद्दा हम लोग का रोजगार है। और यहाँ जातिवाद जात धर्म से हम लोग को नौकरी नहीं मिलने वाली है। चलिए चाचा भी आ गए। चाचा हेलमेट पहन कर, क्या माहौल है? एकदम ब्लैक कमांडो बन के आए हैं, बताइए। हाँ सर बोलिए। माहौल अच्छा है, माहौल अच्छा है। क्या लग रहा है, किसके वादे भरोसा है? महागठबंधन की एनडीए? तेजस्वी सरकार। हाँ युवा। तेजस्वी सरकार, मोदी जी कह रहे कि जंगल राज आ जाएगा, माफिया राज, गुंडा राज, बाहुबली राज आ जाएगा। जंगल राज तो ऐसे हैं कि लोग पढ़े लिखे लोग मारे मारे फिर रहे हैं। हम भी बीए करके मोटरसाइकिल पर देखे सिगरेट के एजेंसी में काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को रोजगार चाहिए। हाँ अभी भी इस उम्र में रोजगार चाहिए। हाँ तब क्या, बच्चा कैसे पोसाएगा, कैसे पढ़ेगा, कौन लिखाएगा? जो हमारे बच्चे हैं उनका क्या होगा भविष्य? तो मोदी जी कह रहे रील्स बनाइए। मोदी जी तो खाली झूठा वादा करते हैं, 15 लाख खाता में दे ना दे, हम लोग बच्चा अपना पढ़ा लेंगे। हाँ दिलवा दीजिए। आप कह रहे कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ महिलाओं को लाखपति दीदी बनाएंगे, 4 शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो खोलेंगे। मोदी जी जुमलेबाज आदमी हैं, मोदी जी जुमलेबाज आदमी हैं। आते हैं वोट केवल बटोरना वो जानते हैं, बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं कि कैसे वोट बटोरा जाए, वोट बटोर के चले जाते हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने एक बात कहा कि भाई मोदी जी जो है वोट के लिए नाच भी लेंगे मंच से। आपको लगता है कि बात सही थी उनकी? कुछ भी कर लेंगे मोदी जी। राहुल गांधी सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं कि मोदी जी वोट के लिए नाच भी लेंगे, छठ का ड्रामा कर रहे थे। अभी सम्राट चौधरी बोला है कि खेसारी लाल नचनिया है ना नचनिया। अब बीजेपी में जितने लोग हैं वो लोग एकदम रामायण पढ़ने वाले हैं। का रामायण पढ़ने वाले हैं? खेसारी यादव नचनिया है और उनके पार्टी में जो चला गया वो रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, महाभारत का देखते हैं वो लोग। तो उनका सोच और हम लोग का सोच, जीवा का सोच है रोजगार, नौकरी, शिक्षा, व्यवस्था, अस्पताल सब कुछ होना चाहिए यहाँ। वो तेजस्वी सरकार देगा। हाँ लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि अगर गलती से भी सरकार आ गई, अमित शाह कह रहे हैं कि फिर तो कट्टा चलेगा, फिर तो दिन दहाड़े बहुत कुछ होगा। वो मोकामा में कट्टा चलवाइए ना दिए हैं, दुलार चंद यादव को मरवा दिए, यहाँ भी लोग को मरवा दें। हम लोग हटने वाले थोड़े हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। हाँ इससे डर है। अभी सब कुछ चल रहा है बढ़िया बढ़िया, अच्छा चल रहा है। बिहार बदल गया, कह रहे हैं कि भाई बिहार कितना बदल गया, चमक गया, एकदम चमक रहा है, दमक रहा है। लालू यादव के राज में जो बैकवर्ड लोग ऊपर आ गए हैं उसको दबाने का काम किया जा रहा है कि फिर लोग वहीं चले जाएं, चप्पल ना पहने, जूता ना पहने, बढ़िया कपड़ा ना पड़े, शिक्षा ना हो, बोले ना हमारे सामने, वोट का अधिकार भी छीन लेंगे। इसलिए तेजस्वी सरकार चाहिए, इसीलिए भरोसा है उसके बाद। तेजस्वी सरकार आएगा, गरीब गुरबा का मान सम्मान बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। वो तो कह रहे हैं लूट बढ़ जाएगा, फिरौती बढ़ जाएगा, डकैती बढ़ पैसा लूट नहीं है। सीओ साहब के पास जाइए, 3000 रुपया दीजिए तो दाखिल खारिज होगा। कहाँ नहीं लूट है सर? बीडीओ साहब के जाइए, कमीशन दीजिए तो रोड बनेगा। अभी शराबबंदी है, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया। कहाँ शराबबंदी है? कहाँ शराबबंदी है? एक ठग जो दिखा दीजिए कि शराब बंद है। शराब यहाँ मनी वालों के लिए है, लाता है 100 रुपया का, बेचता है 200 का, गरीबों का गला काट लेता है, अपने चक राज भोगता है। हाँ ये बड़े आदमी के बिजनेसमैन है लोग, ये लोग ना, मोदी जी बिजनेसमैन है। कैसे बिजनेस करना है वो अच्छी तरीका से जानते हैं और उसी तरह से अपना बिजनेस चला रहे हैं। बिहार में उद्योग धंधे लगेंगे। कहाँ लगेंगे? 14 से आए हैं ना मोदी जी, 25 आ गए ना जी, कहाँ धंधा लगा है? कहाँ दिखा? एक बिहार में धंधा दिखा दीजिए कि जीवा वर्ग हमारा, वहाँ मेरा भाई कर्नाटक रहता है, वहाँ सब गाली देता है, बोड़ा ढोता है, 8 घंटे के बदले 12 घंटे बोड़ा है, पेट के लिए ना। अगर वो रोजगार यहाँ रहता तो हम लोग काहे लिए वहाँ जाते? बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, इधर उधर। अभी चलिए स्टेशन पर देख लीजिए, परसों का न्यूज, हजार लोग बाहर जा रहे हैं अपने बाल के लिए, बच्चे के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। 8 घंटे के बदले वहाँ 12 घंटा नौकरी कीजिएगा तो 12,000 मिलेगा, 5,000 खा जाइए, 7,000 परिवार को भेजिए। यहाँ तो वो कुछ भी नहीं है। अगर सब्जी बोने वाला सब्जी बोता है तो उसका भाव फंस जाता है, वो खेत का मालगुजारी नहीं दे पाता है, तो क्या करेगा, कैसे जिएगा? पलायन एक दर्द है बिहार का। हाँ बहुत पलायन, बहुत ज्यादा, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ।
जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वहाँ जाते गुजरात जाते हैं तो बोलते उद्योग लगेगा, धंधा लगेगा, यहाँ आते तो कहते हैं कि रील्स बनाइए, पकौड़ा तलिए, मोदी जी के बारे में कहा जाता है। मतलब आप लोगों को लगता है कि मतलब सही कह रहे हैं ये लोग तेजस्वी यादव? हम लोग को मोदी जी के नज़र में पकौड़ा तलना, जूता सीना, नीच काम करने योग्य हैं उनके नज़र में, लेकिन अब हम लोग सहन करने वाले हैं नहीं। हम भी दिल्ली का ख्वाब देखते हैं। हाँ, राहुल गांधी आएगा, तेजस्वी आएगा, हम भी दिल्ली जाएंगे। बनाना है प्रधानमंत्री राहुल गांधी? एकदम बनाना है प्रधानमंत्री राहुल गांधी को। है भरोसा? भरोसा कि यकीन है। हमको वोट देना है, अब मोदी बना देंगे, हम ना बनाएंगे उसको। वो लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी आते हैं कुछ भी बोल के चले जाते। कहा कि छठ के नाम पर नौटंकी कर रहे थे मोदी जी, हिंदुओं का अपमान कर रहे, बिहारियों का अपमान कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं। मोदी जी का भाषण देखे होंगे सर, उनके पास क्या मुद्दा है? कुछ मुद्दा नहीं है। छठ पूजा, राम मंदिर, छठ पूजा, राम मंदिर। राम मंदिर तो बन गया, वहाँ तो करोड़ों का रुपया आ रहा है। अब क्या राम मंदिर की ज़रूरत है? अब रोजगार की ज़रूरत है कि हमारे पास भी पैसा है, अर्न टू मनी। जी सर। अच्छा, पहले लोग कहते थे ना आप हिंदू हैं ना? हाँ सर, हम यादव हैं। यादव हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो पहले कहते थे भाई कि मंदिर नहीं, रोजगार नहीं चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए राम मंदिर चाहिए। राम मंदिर बनाया मोदी जी ने, जो जनता का एक बन गया ना। राम मंदिर बने हुए कितने दिन हो गया? कितने दिन हो गया? हो गया भाई, 2 साल हो गया। 2 साल से अधिक हो गया। तो 2 साल से बिहार में रोजगार नहीं चाहिए? ये 10,000 रुपया नीतीश जी ने सभी जीविका दीदी के खाते में भेज दिया। नहीं लेंगे, नहीं ऐलान करे कि नहीं लेंगे। वो आज भी भेजा है, आज भी भेजे हैं। कह रहा है कि भाई अभी देखो चुनाव, अभी चुनावी मौसम है, चुनाव जब चालू होता तो आचार संहिता है, ऐसे में भेज रहे तो चुनाव अभी गरीबों के गोड़ में टांगी मारने का काम किए हैं कि आगे से उनको कोई लोन नहीं मिलेगा। अगर वो गरीब किसी कारणवश से वो 10,000 का लोन नहीं भर पाता है तो उसको आगे से लोन उसको नहीं मिलेगा। ये हमारी महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा है ना। उनके गोड़ में कुल्हाड़ी मार दिया गया। 10,000 में वो क्या करेगी? हमको चाहिए बिहार में आरजेडी सरकार कि तेजस्वी के बिना सुधार ना होई, सुधार ना होई। अरे लालू बिना चालू बिहार ना होई। बीजेपी सरकार में क्या है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं है। हमको चाहिए और कुछ नहीं, हमको चाहिए सब में एकता। मोदी जी आए थे, अभी आए थे, अमित शाह आए थे, योगी आदित्यनाथ कह रहे थे नकाब और पता नहीं बहुत सारी बातें बोल करके गए हैं, नकाब बुर्का क्या क्या बोल कर गए हैं। तो वो सब यही सब बोलेंगे, वो सब और कुछ काम नहीं है। बुलडोजर चल रहा है यूपी में, माफिया कांप रहा है, थरथरा रहा है, यहाँ भी कांपेगा, यहाँ भी थरथराएगा। यहाँ वो आएगा नहीं तो कांपेगा कैसे कोई? बिहार में ना बीजेपी आएगा ना कोई कांपेगा है। ठीक है ना, शांति रहेगा, सुशासन रहेगा यहाँ पर भी। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आरजेडी सरकार आए, अब सब लोग सुकून से जिए। सुकून से? अभी सुकून नहीं है? नहीं, कुछ सुकून नहीं है। पहले कुछ था ही नहीं 2005 से, अब सब कुछ है बिहार में। उद्योग है, धंधा है, सुशासन है, लाइट है, रोड है, बिजली है। कुछ नहीं है। यहाँ जितना लोग है ना सब बाहर में रहते हैं। यहाँ कोई भी यहाँ रहने वाला नहीं है, सब बाहर जाकर कमाते हैं। कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र, कोई दिल्ली, हर जगह। आप तो सिंगर भी है तो आपके लिए तो अच्छा है। मोदी जी ने कहा कि रील्स बनाओ, जी भी इतना सत्ता का। रील्स बनाना थोड़ी होता है। रील्स बनाने को कह रहे हैं ना, रील्स बनाते बनाते बुढ़ा गए, एक भी पैसा नहीं कह रहे कि पैसा रहे। मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं। हाँ भैया की चलिए और कुछ बोलेंगे? रील्स बनाओ, रील्स तो रील्स ना बनाते बनाते 1 रुपया नहीं है यहाँ। हाँ 1 मिलियन चल गया तब भी 1 रुपया नहीं है। खोलिए ना आईडी, देखिए ना आईडी में। अरे खोलिए ना अपने मोबाइल, हाँ देखिए ना, तब ना बोलिएगा पावर है। यहाँ हम एक चौक चौराहे पर थे। ये बिहार का पहला गांव है, इससे जस्ट सटा हुआ जो गांव है वो यूपी का और गाजीपुर बलिया जिला लगता है। तो हम बक्सर में थे और बक्सर से चुनावी मिजाज को जान रहे थे, समझ रहे थे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।